हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल की वीडियो आपने जहाँ तक देखी थी उसके बाद का ही ये पार्ट है। मैंने आपसे कहा कि आज मैं कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब प्रिशा का बर्थडे है 20 तारीख को, 19 तारीख से ही, फिर मतलब आज से ही बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी, चीज़ों को अरेंज करना, थोड़ी तैयारी करना। तो उस बीच ना व्लॉग बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक आधी दिन मेरे व्लॉग्स में गैप हो जाए। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन वीडियो डालूँ, लेकिन क्या पता थोड़ा बहुत गैप हो जाए। तो मैंने कहा आज मैं व्लॉग बना देती हूँ ताकि कल के लिए आपको कुछ ना कुछ मिले। तो फिर उसके बाद क्योंकि मुझे काम तो करना ही था, खाना वगैरह तो बनाना ही था, रात का डिनर। तो फिर मैंने कहा काम तो करूँगी तो एक तरफ कैमरा भी लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ सामान मैं मार्केट गई थी तो ले आई थी। जीरा मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो ले आई थी। और सब्ज़ी मसाला मैंने आपको अभी दिखाया ना, तो वो वही मसाला है जो मैं अपनी सब्जियों में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। एक मसाले की दुकान है ना, वहाँ से अपने हिसाब से हम बनवा कर ले आते हैं। तो सिंपल सा ही डिनर मैं बना रही हूँ। दाल चावल और आलू की भुजिया बनाऊंगी मैं। रोटियां सुबह की 2-3 रखी हैं और बाकी मैं नहीं बनाऊंगी, आरू के पापा के लिए हो जाएगा। मैं और आरू दाल चावल ही खाने वाले हैं। तो दाल मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख ली थी। तुअर की दाल मतलब अरहर की दाल थी, उसमें हल्दी नमक डाल करके, हींग डाल करके मैंने उसको बॉईल कर लिया था। दूसरी तरफ आलू भी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट करे थे। लोहे की कढ़ाई में मैं इसको बना रही हूँ। तो लोहे की कढ़ाई में जो भुजिया सब्जियां होती है ना, जो भून भून के बनती हैं, वो बहुत अच्छी बनती हैं। खूब अच्छा सा कलर क्रस्ट आ जाता है और टेस्टी बनती हैं। और मैं इस आलू की भुजिया में ना कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी डालती हूँ। कोई मसाला, कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं, सिर्फ जीरा मिर्च का छौंक देती हूँ और हल्की सी हल्दी डालती हूँ। कई बार तो हल्दी भी नहीं डालती। तो बस उसी तरह मैंने छौंक दिया है उसको लोहे की कढ़ाई में। अभी मैंने उसमें ना नमक नहीं डाला है। नमक डालने से सब्जियाँ अच्छे से भुनती नहीं हैं, गलने लग जाती हैं। तो जब भी आप भुजिया वाली कोई सब्जी बनाओ तो बिना नमक के पहले उसको भून भून के अच्छी तरह से पका लो, बाद में फिर उसमें नमक डालना होता है। और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं दाल भी फ्राई करने के लिए रखा है मैंने। तो प्याज मिर्ची लहसुन टमाटर सारी चीज़ें पहले ही मैंने कट कर ली थी, तो वो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। प्याज अच्छी तरह से लाल हो जाएगा, फिर उसमें ये जो हमारे कटे हुए टमाटर हैं, टमाटरों को मैं ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और दूसरी तरफ जो है मैं चावल को थोड़ा सा ऐसे देख रही हूँ कि इसमें कुछ है तो नहीं। निकलता नहीं है कुछ, कई बार मतलब ज़्यादातर बार तो नहीं निकलता। एक आधी बार मैंने इधर बरसात के सीज़न में इसमें थोड़ा सा घुन वुन देख लिया, एक आधी, पता नहीं कहीं से और से चढ़ के आया था, क्योंकि उसके बाद तो मुझे दोबारा फिर इसमें कभी नहीं मिला। लेकिन वही है कि एक आधी बार मिल जाता है ना, तो फिर मन में सक्सा होने लग जाता है। तो यहाँ पे चावलों को मैंने थाली में निकाल करके अच्छे से देख लिया है कि उसमें कुछ रहे ना। और उसके बाद फिर मैंने इसको पानी से धोना है अच्छी तरह से। 3 से 4-5 पानी में इसको धो लूँगी। और फिर जब दाल मेरी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद फिर इसमें मैं चावल सेम कुकर में बना लूँगी। और दूसरी तरफ मेरी आलू की जो सब्ज़ी है वो बनी रही है। तो दाल में ना कई बार मैं मसाले नहीं डालती हूँ, बिल्कुल कुछ भी मसाला नहीं डालती। सिर्फ प्याज टमाटर ही अच्छी तरह से लाल सा करके और फ्राई कर देती हूँ। और कई बार मैं उसमें हल्के से मसाले डाल भी देती हूँ। तो आज मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला जो है सब्जी का डाल दिया है। और टमाटर ना थोड़े से आजकल वाले जैसे गलते नहीं हैं, जल्दी से नहीं गलते हैं। तो थोड़ा सा एक घूंट जैसा पानी मैंने इसमें डाला है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे कुकर की भी सीटी निकल गई थी दाल जिसमें मैंने बॉईल करा है। तो अब मसाला भुन गया तो बारी आती है दाल को इसमें ऐड करने की। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और बस डालने के बाद आपको ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं होता, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए आप इसको तेज़ आंच पे रख दो और बस उसके बाद इसको बंद कर दो। धनिया वगैरह हो, हरी धनिया तो खूब सारी डालो। तो ये दाल ना गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली दाल ये तुअर की ही दाल होती है, अरहर की। और दूसरे नंबर पे फिर काली वाली मसूर जो होती है, काली वाली मसूर की दाल आरू को बहुत पसंद है। वो हर बार जब दाल चावल बनता है तो पूछता है कि पीली वाली दाल बनाई है मम्मा की काली वाली दाल बनाई है, तो उसको वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें भी पसंद है, लेकिन हम जैसे डेली बेसिस पे ना यही अरहर की दाल खाते हैं।
और हफ्ते में एक आधे दिन फिर मैं वो काली वाली बना लेती हूँ। और दालें तो मैं सारी ही लेकर के आती हूँ, लेकिन रेगुलर यही यूज़ होती है। और बीच बीच में आपको अपने आलू की सब्ज़ी को चलाते भी रहना है। तो इस तरह से कटी हुई सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है, मतलब ये जो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कटती है ना, इसमें जो है आलू एक एक अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। और तेल ना इस सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। हालांकि बनने के बाद आप सब्ज़ी को किनारे किनारे कर दो बीच में थोड़ी सी जगह करके, तो फिर जो है वो ना तेल बीच में सेपरेट हो भी जाता है। और बस उसके बाद रोटी वोटी तो बनाई नहीं थी, तो किचन ज़्यादा गंदा ऐसा हुआ नहीं था। बर्तन ये थोड़े बहुत चाय वाय के रह रहे थे, जो दोपहर में क्या शाम के टाइम में आरू ने थोड़ा सा जो है कुछ खाया था वो, और हमारे चाय वाय के कप रह गए थे। केला खाया था इन लोगों ने, तो आरू की आदत है ना सारी चीज़ें ला के ऐसे सिंक में ही डाल देता है वो। कई बार तो डस्टबिन में डालता है, कई बार जब थोड़ा सा नहीं टीवी में देखता रहता है ना, कुछ आता रहता है तो सिंक में ही ला के डाल जाता है। तो वही उसने कर दिया था। सारा कूड़ा वगैरह मैंने निकाल करके एक पन्नी में भर दिया है। और उसके बाद अभी ये जो 2-4 बर्तन हैं इनको मैं धो लेती हूँ, तो फ़िलहाल के लिए तो सिंक खाली हो जाएगी। फिर उसके बाद खाना पीना खाने के बाद फिर वही बर्तन का काम रहेगा। और आरू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है। तो एक दिन एग्ज़ाम होता है, एक दिन छुट्टी होती है तैयारी करने के लिए। तो आज के दिन तो एग्ज़ाम था, मतलब जिस दिन की ये वीडियो है ना, मतलब कि बृहस्पतिवार की, तो उस दिन उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो जल्दी ही आ जाता है, मतलब 11 बजे ही आ जाता है। तो 19 तारीख को उसकी फिर छुट्टी होगी, और 20 को मतलब प्रिशा का बर्थडे जिस दिन है उस दिन फिर आरू का पेपर होगा। तो सुबह सुबह वो भी स्कूल चला जाएगा, और उस दिन फिर बर्थडे का काम चलेगा इसका। सुबह से ही तैयारियां करनी होती है ना, तो वही सब है। पेपर चल रहे हैं तो इसलिए किसी और चीज़ के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम मिल नहीं पा रहा है, टाइम उसको ही देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो बच्चों का ना बहुत केयर करनी पड़ती है एग्ज़ाम के टाइम पे, ताकि उनको चीज़ें याद रहें। क्योंकि अपने आप से अभी इतने समझदार बच्चे नहीं होते ना कि उनको इम्पोर्टेंस पता हो एग्ज़ाम की या टेस्ट की। उन्हें तो जितना फ्री छोड़ दो उनके लिए उतना ही अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे बातें करते करते मैंने 2-4 ही बर्तन थे उनको धो लिया है। और उसके बाद गैस तो गंदी थी नहीं ज़्यादा, थोड़ी बहुत ही थी, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत दाएं बाएं मैं इस पे कपड़ा मार लूँगी। बाकी अभी जब कुकर वुकर निकालूँगी ना, क्योंकि अभी तो सब गैस जल ही रहा है, खाना वाना निकालने के बाद फिर लास्ट में जब किचन साफ़ करूँगी बर्तन धोऊँगी, तो एक बार अच्छे से तो इसको पोंछना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हाथ मारते रहो तो ज़्यादा गंदा नहीं लगता है। और इस टाइम तक ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ होगा, मुझे लग रहा है 9 से या 9:15 तक बज रहे होंगे। 9:15 तक हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया था। 9:30 तक ना हमने खाना भी खा लिया था। उसके बाद फिर आरू को बैठा के थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई कराई, और 10:30 से फिर बिग बॉस आ जाता है। तो आजकल बिग बॉस भी पूरा मैं देख नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता है मेरा। तो खैर कोई बात नहीं, पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी ना अब यहाँ पे इस टाइम तक 80 to 90% तक अच्छे से कुक हो गई थी। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, तो जब बिल्कुल अच्छे से भुन जाए ना, तब इसमें नमक डालना होता है। और नमक डालने के बाद एक आधी मिनट के लिए और आप ढक दीजिए। उसके बाद फिर आँच को तेज़ करके गैस की फ्लेम को इसको अलट पलट के खूब अच्छे से लाल करके सेक लीजिए ना, तो ये आलू की भुजिया बन के तैयार हो जाती है। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं ना जो दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आलू का चोखा हो गया, आलू की भुजिया हो गई। और यहाँ पे प्रिशा को आरू के पापा ने बनाना खिला रहे थे मतलब, तो ये ना पूरा अपने मुंह में इधर उधर करके पूरा पोत डालती थी। तो यहाँ पे जैसे ही कैमरा देखती है ना, अपने आप से हेलो करना शुरू कर देती है। तो इसका यही काम रहता है। और मेरा भी काम अब समझिए ख़त्म ही हो गया है। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर जाके एसी वाले रूम में बैठूँगी जहाँ ये लोग बैठे हैं। और अभी आप प्रिशा को देखिएगा, पानी पियो तो पानी मांगती है, कुछ खाओ तो कुछ खाना मांगती है। और आज ना आरू के पैर में दर्द हो रहा है, तो इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो है इसको ना पैर में हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में इसके एक पैर में ना बहुत दर्द होता है। और इतना दर्द होता है ना कि ये रोने लग जाता है। अगर स्कूल भी उस टाइम आप भेज दो तो ये स्कूल में बैठता ही नहीं है। पता नहीं कैल्शियम की प्रॉब्लम है या क्या है, किसी किसी को ऐसी दिक्कत होती है ना।
आरू के पापा कहते हैं कि बचपन में मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, मेरा भी एक पैर दर्द करता था तो मेरे पापा रात भर दबाते थे। मैंने कहा जब तुम्हारे पैर में दर्द होता था तो आए पापा दबाते थे, तो अब आपके बेटे के पैर में दर्द हो रहा है तो आप दबाओ। तो मेरे दबाने से तो वो चुप भी नहीं होता है, आरू के पापा ही दबाते हैं और वो ना दवाई भी नहीं खिलाने देते। मैं ना एक बार दर्द की दवा लेकर आई थी कि जैसे हर 15 दिन में ही यही होता है तो मैं खिला दिया करूँगी, लेकिन आरू के पापा ना दवाई खिलाने नहीं देते उसको, भले ही कितनी देर भी दबाना हो वो दबाते रहते हैं, लेकिन कहते हैं दवा मत खिलाओ नुकसान करेगा। और यहाँ पे देखिए प्रिशा ने ना अभी आधा बनाना खा लिया था, आधा इधर उधर छिटकाया भी था, कपड़ों में भी मुंह में लगाया था, और यहाँ पे उसने पन्नी से निकला हुआ देखा ना तो फिर से मांग रही थी। आरू के पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसके पापा इसका पैर दबा रहे हैं। इसका पैर दर्द होता है ना तो ये रो रो के बहुत तेज दबाता है। अगर हमारे पैर में कभी दर्द हो जाए ना, इसके पापा के पैर में कभी कभी होता है, अगर ये बोलते हैं ना कि मेरा दबा दो, 2 बार दबा देगा, उसके बाद पूछेगा ठीक हो गया, ठीक हो गया, मतलब 2 से 3 बार करता है। बहुत ज्यादा करेगा तो गिनती गिन के 10 बार करता है और फिर भाग जाता है। तो आज ना ये भी 1-2 बार दबा के पूछ रहा है ठीक हो गया, ठीक हो गया। जितनी बार पूछ रहा है ठीक हो गया उतनी बार ये रो रहा है। क्या हुआ, पैर ठीक हो गया? ठीक हो गया। पापा का दर्द करेगा तो दबाओगी कि नहीं? तो तुम तो भाग जाते हो तुरंत। तुम तो भाग जाते हो, पापा का दबाते ही नहीं बहुत देर तक। दबाओगे? और अगर मेरा दर्द करेगा तो? आपका भी दबाऊंगा। पक्का? पक्का। चलो अब आपका दर्द होगा पैर तो बोलना, इसे देखना कितनी देर दबाता है। और यहाँ पे प्रिशा है, प्रिशा ने अभी बनाना खाया है और अभी ना फिर से ये बनाना की तरफ दिखा दिखा के बार बार मांग रही है। अभी आप देखना ना, इससे पूछेंगे कि क्या चाहिए तो देखिएगा कैसे बताती है। प्रिशा क्या चाहिए, क्या खाओगी, क्या खाओगी, क्या खाना है? क्या दिखाना, इधर बनाना रखा उसी को दिखा रही है। क्या चाहिए, क्या? नहीं, पेट में दर्द हो जाएगा ना। आधा खा लिया था कि नहीं? पेट में दर्द हो जाएगा ना, अभी कल खाना, ठीक है? हाँ, कल खाना। नहीं नहीं दर्द हो जाता है। चलो आ जाओ, डांस करके दिखा दो प्रिशा, एक बार डांस कर दो। तो जी आप अगर कुछ चेंज नोटिस कर रहे हो तो मैंने अपना नया चश्मा बनवा लिया है। मेरे पास 2 चश्मे थे, वो दोनों ही मेरा टूट गया था और ये मेरा पावर का चश्मा है। मैं ना बहुत छोटी थी तब से ही मुझे ये पावर वाला चश्मा लगा हुआ है। तो यहाँ एक ही दुकान से मैं बनवाती हूँ चश्मा, ये है उनका कार्ड, गुप्ता आई सेंटर करके। बहुत इनिशियल टाइम पे ना जब स्टार्टिंग करी थी मैंने अपने चैनल की, तो उस टाइम पे इनकी दुकान भी मैंने आपको दिखाई थी। इधर भजनपुरा के साइड में, जमुना विहार से भजनपुरा आते टाइम उनकी दुकान पड़ती है। बहुत मतलब अच्छा चश्मा वो बना देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। मैं बनवाती हूँ तो मेरा 1.5 साल तो चल ही जाता है। वैसे मेरा चश्मा ना बहुत ज़्यादा टूटता था पहले, थोड़ा लापरवाही भी करती थी, इधर उधर रख देती थी और बहुत टूट, मतलब आप समझो हर 4-5 महीने में ना मैं चश्मा बनवा ही लेती हूँ, क्योंकि मैं परमानेंट लगाती हूँ, तो एक घर में पहनने के लिए, एक बाहर कहीं आने जाने के लिए। लेकिन इस टाइम पे मेरे दोनों चश्मे टूट गए थे और मुझे लग रहा था ना मेरा थोड़ा सा पावर भी ऊपर नीचे हुआ था, क्योंकि आजकल वीडियो रेगुलर ही डाल रही हूँ तो एडिटिंग, वॉइस ओवर ये सब करने में ना 2.5 से 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं, जो कि मैं ना बहुत ईजी और बहुत सिंपल एडिटिंग करती हूँ। थोड़ा सा अगर टफ करो और ज़्यादा अच्छा सा क्रिएटिव थंबनेल वगैरह बनाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं सिंपल तरीके से ही अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, तब भी मुझे ना 2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं फ़ोन पे, तो इससे ना थोड़ा आंखें ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो वही हो रहा था, फिर मैंने अच्छे से टेस्ट करवाया है और मैंने ये चश्मा अपना बनवाया है। बहुत अच्छा, मतलब ये ना मैंने हल्का ही बनवाया ताकि, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। बहुत लाइट वेट है और फ्लेक्सिबल भी काफ़ी है। लेंस भी इसमें अच्छी क्वालिटी का लगाया उन्होंने, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं देख के कैसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा कुछ लगाओ ना तो चेहरे पे अजीब सा लगता है, लेकिन है ठीक है, मतलब हल्का है तो अच्छा है। अभी थोड़े दिन में मैं एक दूसरा भी बनवाऊंगी ताकि इमरजेंसी में अगर ये टूट जाए तो दूसरा रहे। और प्रिसा ना फ्रेम में आने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी देखिएगा इसकी तरफ से मैं फोन हटाऊंगी ना तो ये फिर आ जाएगी इसी फ्रेम में। क्या क्या हुआ? तुम नहीं दिख रही हो? अच्छा ये लो, वाह दिख गई। हेलो कर दो, हेलो।
अच्छा, और कुछ आता है तुमको करने की? बस हेलो ही करोगी? अच्छा हेलो। प्रिशा जय करके दिखा दो। जय, वेरी गुड। और क्या करोगी? क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। वाह, क्लैपिंग कर दो। भूल गई क्लैपिंग कैसे करते हैं? आरू क्लैप करके दिखाओ इसको। हाँ ऐसे करो, अब तुम भी करो, करो क्लैप कर दो। वेरी गुड। और क्या बताओगी? पापा बोल दो, पापा पापा। डायपर पहन रखा है इसने कि नहीं यार? तो जी चलिए, थोड़ा बहुत मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। सिंपल सा आज डिनर बनाया है मैंने। हाँ, दाल चावल आलू की भुजिया बनाई है, रोटी नहीं बनाई क्योंकि सुबह ही रोटी सब्जी मैंने बनाई थी। लेट भी काफी हो गया था। अच्छा बाय कर रही हो? सबको बाय बोल दूं? चलिए प्रिशा आप लोगों से बाय बोल रही, तो अभी के लिए तो बाय। देखती हूँ इस वीडियो में कुछ और इंक्लूड कर पाऊंगी तो करूंगी। थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे। क्या मैं सुबह मिलूंगी आपसे क्योंकि अभी रात बहुत हो गई है।